अभी हम सामने आ गए हैं टेढ़ी पुलिया चौराहे पे। जो मेरे चैनल का ऑडियंस है उसको पता होगा, टेढ़ी पुलिया चौराहे से हमने बहुत कवर किया। अगर लेफ्ट साइड पे निकल जाएंगे तो ओरो, यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर्स पे ओरो सिटी, ओरो एलिमेंट्स, ओरो अटलांटिस, ये सब आ जाएगा। और अभी पीछे राइट हैंड साइड पे हमने एल्डिको अटर्नी और एल्डिको लक्सा को हमने क्रॉस किया है। हमको जाना तो टेढ़ी पुलिया से स्ट्रेट मुंशी पुलिया की तरफ था और फिर वहाँ से पॉलिटेक्निक। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसा अभी पहले बताया कि यहाँ पे फ्लाईओवर का काम बहुत चल रहा है, तो उस वजह से कुछ डाइवर्जन कर दिए हैं। तो और आज सुबह इस वीडियो बनाने का सिर्फ रीज़न, आज हमने वीडियो बनाना शुरू किया सुबह 6-7 बजे के आसपास। तो आज सुबह निकलने का कारण सिर्फ इतना था क्योंकि इस रोड पे अगर हम दोपहर के वक्त आ जाएंगे या फॉर दैट मैटर ऑफिस आवर्स 8:30-9 o'clock की तरफ आ जाएंगे तो 100% हमको इतना जाम मिलता है कि 2-2.5 घंटे का वीडियो हम सिर्फ इसी रोड पे शूट कर देते हैं। क्योंकि इस रोड से बहुत बड़ा कम्यूट करते हैं लोग सुबह ऑफिस जाने के लिए और आने के लिए। जैसा मैंने पहले बताया था, 4-5 कॉलोनीज हैं जहाँ से पॉपुलेशन गोमती नगर की तरफ जाती है काम करने के लिए और फिर शाम को लौट के आती है। क्योंकि गोमती नगर में विभूति खंड और हजरतगंज, ये 2 ऐसे लोकेशन है जहाँ CBD एरिया और एक ही रोड से ट्रैवलिंग होती है इन सभी लोगों की। जो इंदिरा नगर, अलीगंज, विकास नगर, महानगर की तरफ जो सब लोग रह रहे हैं, जानकीपुरम, वो सब इसी रोड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। इसीलिए फ्लाईओवर का काम बनना बहुत ज़रूरी था। लेकिन क्योंकि हमने अभी डिटूर, मतलब हमको जहाँ जाना था वहाँ नहीं गए, हमको वहाँ से टर्न लेना पड़ा। तो अब हम यहाँ पे आपको मिलेंगी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स या एमएनसीज तो नहीं, गवर्नमेंट PSUs की कॉलोनीज जैसे IOCL, RBI। और अब हम अलीगंज के अंदर, ऑलमोस्ट अलीगंज और विकास नगर दोनों लोकेशंस के बीच से निकल रहे हैं। और यहाँ से हम महानगर की तरफ जाएंगे और महानगर से हम खुर्रम नगर से फन मॉल को कनेक्ट करती है एक नई रोड बनाई गई है, हम वहाँ पे कनेक्ट करके फिर फन मॉल से पॉलिटेक्निक की तरफ बढ़ेंगे। ये रोड पे अब जैसे कि बात अभी हम कर रहे थे, अचानक से हम टेढ़ी पुलिया पे आ गए। बात हम कर रहे थे पेरेंट्स के लिए ये रोड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख भी पा रहे होगे ना थोड़ा सा आसपास, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल अवेलेबल मिलेगा। आपको सारी चीज़ें, मतलब इस रोड पे आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े। पूरी माइक्रो मार्केट, स्कूल्स, सब्जी, बैंक, ATM, सब कुछ मिलने वाला है। और दोनों तरीके से, मतलब जिन लोगों को स्ट्रीट शॉपिंग करने का मन है वो भी सेटिस्फाइड रहते हैं, और जिनको मार्ट से जाके ब्रांड्स शोरूम में जाके परचेज करने का मन है उन लोगों के लिए भी है। अब जिस रोड पे हमने टर्न लिया है ये अलीगंज से महानगर को कनेक्ट करेगी, तो बस हार्डली 2 किलोमीटर्स पे हम महानगर पहुंच जाएंगे। अभी हम विकास नगर के सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, एक तरफ में वो आएंगे और एक तरफ में अलीगंज है। और इस रोड के स्ट्रेट जहां हम जा रहे हैं वो महानगर की तरफ कनेक्टिविटी हो जाएगी और एक तरफ खुर्रम नगर की तरफ कनेक्टिविटी हो जाएगी। पता है मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे ही ये सब रास्ते मतलब नहीं याद समझ में आए, तो आप लोगों को कैसे समझ में आएंगे। लेकिन जस्ट एक जिस देने के लिए, इन सभी लोकेशंस के आसपास में अगर कोई रिलेटिव रहता है, आप बाहर हो, आप प्लान कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये लोकेशन इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ से इस रोड पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो लखनऊ से रहते हैं या रहे हैं, तो उनका कोई ना कोई रिलेटिव या कोई ना कोई बेस सेटअप आपको इन 4-5 एरियाज में से किसी न किसी एक एरिया में मिलने वाला है। और क्योंकि वो जो मेन टेढ़ी पुलिया से सीधे रोड जाती है वो बंद कर दी गई है, तो अभी आप सुबह 7:30-8 बजे का टाइम हुआ होगा और आप ट्रैफिक देखो अभी से क्या ट्रैफिक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि दोपहर में या ऑफिस आवर्स में या शाम के वक्त यहाँ पे क्या ट्रैफिक की सिचुएशन रहती होगी। इस रोड पे जनरली कार से तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं 2 व्हीलर से ही आना प्रेफर करता हूँ। बिकॉज कार का मतलब हो गया कि आपके 3 या 4 घंटे गए। बहुत सारे लोगों को मेरे से शिकायत है कि मैं ओरो के प्रोजेक्ट, जानकीपुरम वाले प्रोजेक्ट पे इधर में जाना मैंने बहुत कम कर दिया है। एक्चुअल रीज़न यही है कि फ्लाईओवर का काम एक बार स्टार्ट हो जाएगा देन डेफिनेटली उतना ही दोबारा जाना हमारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि गोमती नगर से पहले मुझे जानकीपुरम पहुंचने में 10 मिनट का टाइम लगता था और आशियाना से मुझे कम्यूट करना होता था क्योंकि आशियाना मेरा घर है।
तो आशियाना से मुझे जानकीपुरम जाने में 30 मिनट्स का टाइम लगता था, मैं IM रोड बाईपास रोड से जब जाता था। लेकिन अभी IM रोड तक तो मैं 20 मिनट में पहुंचता हूं, उसके आगे मुझे अगेन 30 मिनट लग जाते हैं। तो इस वजह से जानकीपुरम में ओरो के प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ओरो के साथ मेरा एसोसिएशन बहुत स्पेशल रहा है, कंपनी ने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, एंड यूज़र्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं और अच्छी कॉलोनीज मिली, अच्छे प्राइस पे मिली हैं। यस, बहुत ज़रूरत है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मतलब ये कह देना कि सबसे अच्छे ब्रांड हैं, सबसे अच्छा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप रहता है, लर्निंग फेज में है, और सभी बिल्डर्स को ये समझना चाहिए। पहले के बिल्डर्स क्या थे कि पहले के बिल्डर्स में ना प्रॉफिट और लॉसेस दोनों के लिए कंपनियां बनाई जाती थी कि अगर प्रॉफिट होगा तो भी मेरा, और अगर लॉस होगा तो भी मेरा। अभी के जो न्यू एज बिल्डर्स आए हैं, क्योंकि एक्चुअली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से क्या है कि मतलब प्रॉफिट होगा तो मेरा, अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस आ गए, कुछ चेंजेस हो गए, तो वो तुरंत कस्टमर पे आगे बांट दो। तो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों, हालांकि मैं ये किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके शूज़ में, अभी मैंने मतलब एक कहावत है, क्योंकि मेरे चैनल पे हिंदी ऑडियंस बहुत है, इस वजह से मैं हिंदी में ज़्यादा बात करना प्रेफर करता हूँ कि मतलब मैंने अभी उनके जूते में पैर नहीं रखा है, तो इस वजह से मुझे ये कहना गलत हो जाएगा कि मैं बस एक किसी के बारे में एक ओपिनियन पास कर रहा हूँ, किसी भी बिल्डर के फॉर्म के बारे में। लेकिन बाहर से मेरे पास इतना भी बिजनेस सेंस और नॉलेज है कि अगर आप अपने कस्टमर्स को अपनी गुड बुक्स में रखोगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ, ह्यूमंगस ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करोगे तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। फिर वो आपके साथ एक कनेक्ट जो है ना, एक जो ब्रांड फेम है, एक नेम है, वो एस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि आप अच्छा काम कर रहे हो। ये मैं सभी बिल्डर्स के लिए बात कर रहा हूँ, बिकॉज अभी एक नई चीज़ मैंने इन्वेंट करी है। जैसे मैंने बिल्डर का इंटेंशन इन्वेंट किया था यूट्यूब वीडियोस में आज से 4 साल पहले। अब मार्केट के बहुत सारे लोग बिल्डर इंटेंशन पे बात करने लगे हैं। वैसे अब मैं एक नया, आपको आज एक नया वर्ड दे रहा हूँ इस वीडियो में, वो है 80%। ये 80% क्या है? ये 80% ये है कि अगर आपने बिल्डर से कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट परचेज किया, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वो 80% या 85% तक जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरे होंगे। 10 से 15% के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा बॉस। मतलब वो हो सकता है जब फाइनल पोजीशन आए तो एज पर रेरा 3% ऑफ कारपेट एरिया बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बढ़ जाएगा। तो आपसे एक प्राइस जो आपका तय हुआ होगा, सपोज आपने यूनिट बुक कराई है 2000 स्क्वायर फुट की, और उसके कारपेट एरिया के हिसाब से कुछ 50 या 60 स्क्वायर फुट एरिया बढ़ गया बाय द टाइम पोजीशन आया, तो वो आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे बिल्डर क्या करेंगे कि जब वायरिंग करेंगे तो कॉपर वायर इंस्टॉल कर देंगे, मतलब फ्लैट्स में, ताकि एसी लगाने के लिए प्रॉब्लम ना हो। या तो फ्री में करो या पहले डिक्लेयर कर दो। वो करने के बाद कहेंगे हमने तो लगा दी, इसका पैसा दे दीजिए। सॉरी मैं वीडियो रोक रहा हूँ क्योंकि सामने बिल्कुल यहाँ पे अब महानगर आ जाएगा। हम महानगर लोकेशन को बस क्रॉस कर रहे हैं, और क्योंकि हमको जाना है बाईपास रोड जो खुर्रम नगर से फन मॉल को कनेक्ट करती है, क्योंकि हमको गोमती नगर की तरफ अब आगे जाना है। खुर्रम नगर की तरफ वापस चले जाएंगे तो फिर से वहाँ हमको बंद मिलेगा, क्योंकि उस रोड पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, वो रिंग रोड है। तो हमको गोमती नगर की तरफ हम बढ़ेंगे, फन मॉल की तरफ, फिर वहाँ से पॉलीटेक्निक की तरफ आगे जाएंगे। तो कॉपर वायर आपने लगा तो दिया, या तो आप ये कस्टमर को फ्री में दे दो भाई, और अगर फ्री में नहीं देना है तो डे 1 पर डिक्लेयर कर दो मैं लगाऊंगा, इसका चार्ज होगा, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बेचते वक्त तो कम्युनिकेट करते हो सभी चैनल्स को, इंक्लूडिंग अस, सबको ये फिक्स प्राइस, ये फिक्स कॉस्ट है, और इसके अलावा सर कुछ भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप एग्रीमेंट्स में ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी, ऐसे ऐसे लाइन यूज कर लेते हो जिसकी वजह से कल को आप बढ़ाते हो तो वो बढ़ता कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आदमी 1 करोड़ दे रहा है वो 1 करोड़ 5 लाख नहीं दे सकता। कि मैंने जब बात 1 करोड़ की करी है तो मैं 5 लाख और क्यों दूं? कस्टमर्स इस मोड पे आ जाते हैं। तो ये मेरा सभी बिल्डर्स को, और ये मैं एक बिल्डर की बात नहीं कर रहा, सबके साथ हो रहा है, और ये अक्रॉस मतलब हर जगह हो रहा है। ये डेवलप्ड सिटीज, टियर 1 सिटीज में भी ये एक्टिविटीज हो रही हैं, और टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में तो हो ही रही हैं। तो ये सभी बिल्डर्स को मेरा सजेशन होगा
कि अपने कस्टमर के साथ लॉयल रहें, अपने चैनल पार्टनर के साथ लॉयल रहें, क्योंकि चैनल पार्टनर आपके बेसिस पे आगे बात करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। लेकिन जब आप पीछे से हिल जाते हो तो उन चैनल पार्टनर का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लूज हो जाता है और कस्टमर को लगता है उसके साथ चीटिंग हुई। तो इसीलिए आज मैं एक नया वर्ड आपको दे रहा हूँ। मेरे चैनल के ऑडियंस को ये समझना जरूरी है, 85% या 80% का मतलब है कि अगर बिल्डर ने आपको प्रॉमिसेस किए, बड़े बड़े वादे किए, चैनल पार्टनर ने भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोली हैं, लेकिन उसका 80-85% तक तो 100 मतलब पक्का मिलेगा अगर वो अच्छा बिल्डर है। और 10 से 15% का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो हो सकता है थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाए, वो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी केबल कनेक्शन चार्ज आपसे कुछ 18-20 हज़ार रुपये एट द टाइम ऑफ पोजेशन चार्ज कर लें, कोई ना कोई नई चीज़ आ जाए। तो आपने प्रॉपर्टी ली है 1 करोड़ की, आप बड़े बड़े ब्रांड होने के बाद भी अपने कस्टमर्स के साथ एक कनेक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हो। हम बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे कोई मतलब मैं तो अपने नाम के लिए, अपनी ब्रांड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ब्रांड मेरा बेबी है, मेरा बच्चा है। पता नहीं ये फीलिंग बिल्डर्स को क्यों नहीं है और क्यों नहीं होती है। मैं बहुत मार्केट, मैं अभी दुबई का मार्केट कवर किया, मैं दुबई का पेमेंट प्लान प्राइस लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग इज डिक्लेयर्ड। यहाँ पे एक नई चीज भी चलती है बॉस, क्या है कि लखनऊ में मान लीजिए बिल्डर ने अभी मैंने कोई प्रॉपर्टी ली जिसका कॉस्ट 1 करोड़ था और रजिस्ट्री से पहले मैंने सोचा कि अब वो 1.5 करोड़ की हो गई, 1.5 करोड़ की, अब इसको बेच देते हैं तो मेरा प्रॉफिट है 50 लाख रुपीज़। बिल्डर कहेगा कि मेरे ट्रांसफर चार्जेस हैं 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। ओके डन। लेकिन जैसे उसको दिखा कि अब ज़्यादा रीसेल होने लगी है तो ट्रांसफर चार्ज बढ़ के हो जाएगा 150 रुपये, फिर विद इन नो टाइम पता चलेगा 200 रुपये, विद इन नो टाइम पता चलेगा 300 रुपये। अरे बॉस, आपने एक बार कमा लिया ना उस यूनिट से, आपने एक ग्रीन बुक बनाई, एक बिल्डर ने एक ग्रीन बुक बनाई जिसमें उसने ये सोचा था कि इतने अमाउंट पे बेचूंगा, इतना प्रॉफिट निकलेगा। ओके, और बीच में कई सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं बिल्डर्स के साथ, बहुत सारे प्रॉब्लम। अगर बिल्डर की तरफ से वीडियो बना दिया तो 3-4 घंटे भी कम है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स ऊपर नीचे होते हैं, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन उसको बचाने के लिए तो आप टाइम पे रेट इंक्रीज करते हो कि अभी आज 5,000 का बेच रहे हैं, कल 6,000 का बेचेंगे, परसों 8,000 का बेचेंगे। तो इस तरीके से अगर आप 5,000, 8,000, आप तो अपनी कॉस्ट को एवरेज आउट कर रहे हो। लेकिन अगर एक इन्वेस्टर को 50 लाख 60 लाख का प्रॉफिट हो गया तो आप उसको वो जो ट्रांसफर फीस है या तो पहला ट्रांसफर फ्री कर दो अपने कस्टमर्स के लिए, या फिर आप एक ट्रांसफर फीस को फिक्स कर दो। जैसे क्या है 4% दुबई में फिक्स है, 4%, 3% बिल्डर टू बिल्डर डिपेंड करता है, वो उन्होंने फिक्स कर दिया, वो फिक्स है। वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 5 करोड़ हो जाएगी तो भी वो 4% लेने वाले हैं। वो उसको चेंज नहीं करेंगे कि अब ज़्यादा रीसेल हो रही है तो चलो मैं भी लालच में आ जाता हूँ, मैं भी कुछ ट्रांसफर चार्ज ज़्यादा कमा लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें बिल्डर को समझने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग गोमती नगर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बस अब हम एल्डिको की वन ऑफ दी बेस्ट प्लॉटेड या विला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक है एल्डिको ग्रीन्स। लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो लोहिया पथ बनने के बाद तो उस प्रोजेक्ट में 4 चांद लग गए। बहुत खास लोकेशन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लोहिया पथ बन गया, सामने आरबीआई बिल्डिंग आ गई, सामने आपका सीएसआई टावर्स आ गए, तो गोमती नगर में जो विपिन कर्ण ये सब बिल्कुल पॉश लोकेशंस हो गए। पीछे अम्बेडकर पार्क बन गया। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट, मायावती गवर्नमेंट में ये सब कुछ हुआ। उसके बाद से तो एल्डिको ग्रीन्स कहाँ से कहाँ चला गया और क्या वीवीआईपी लोकेशन हो गई। आज की डेट में अंदर प्लॉट के जो रेट्स होंगे वो 10,000 से 13,000 के बीच में वेरी करते हैं, और 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। और ये रेट्स अभी आपको जनरली किसी भी प्रोजेक्ट पे नहीं मिलेंगे, किसी भी प्राइवेट प्लेयर के प्रोजेक्ट पे नहीं मिलेंगे। गोमती नगर में मिल सकते हैं जो एलडीए ने बनाए हैं, लेकिन किसी प्राइवेट प्लेयर ने कोई डेवलपमेंट किया और उसमें आपको 10,000 12,000 रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट मिले, ये बहुत कम है, और वो भी रेजिडेंशियल, प्योर रेजिडेंशियल। अब हम ये बिल्कुल सामने आ गए हैं समता मुलक चौक पे, और यहाँ से पॉलिटेक्निक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली होगा लगभग 5 किलोमीटर के आसपास मोटा मोटी। और जो ये पीछे आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, ये है एल्डिको ग्रीन्स। और अगर इसी के ठीक सामने हम बात करें राइट हैंड साइड पे,
तो सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CSI टावर्स और बहुत कुछ। और ये जो आपको लगभग 5 लेन सिंगल साइड और 5 लेन सिंगल साइड, ये इकलौता लखनऊ का रोड जो मतलब ये लखनऊ के रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी में मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ उत्तर प्रदेश के अलग सिटीज़ में भी, और मैं इनफैक्ट मेट्रो सिटीज़ में भी ट्रैवल करता हूँ, लेकिन इस तरीके के रोड जो है वो बहुत कम ऐसे सिटीज़ हैं जो बीइंग टियर 2 इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी पब्लिक, अपनी जनता को दे पा रहे हैं। तो कंजेशन फ्री रोड है, और ये सबका जो क्रेडिट है वो अगेन जो भी गवर्नमेंट आई उसने कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड किया लखनऊ में। ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि हर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ दिया है इस शहर को, क्योंकि ये कैपिटल सिटी है, CM भी यहीं रहते हैं, मतलब पूरा ब्यूरोक्रेसी यहीं से चलती है, विधानसभा यहीं पे है लखनऊ में, जो बात करें हजरतगंज एरिया में। तो इसीलिए इस एरिया में, इस सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी रही। इस एरिया में अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको मेरे राइट हैंड साइड पे जो भी कुछ चल रहा है वो सिर्फ गोमती नगर के पॉकेट से, वो विपुल खंड, विपिन खंड, विजयन खंड, विकास खंड, विनम्र खंड, आपको बहुत सारे खंड मिलने वाले हैं गोमती नगर के। और ये लखनऊ की दी पॉश लोकेशन है, क्योंकि यहाँ से हजरतगंज की कनेक्टिविटी मैक्सिमम 10 मिनट्स के ड्राइव टाइम में आप हजरतगंज हो। गोमती नगर के अंदर बहुत बड़ा माइक्रो मार्केट आ चुका है, और HNI सेगमेंट आपको यहाँ पे बड़े प्लॉट एरियाज पे बड़े घर मिलने वाले हैं, अच्छी ग्रीनरी मिलने वाली है, अच्छे रोड्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जो रेट्स हैं इस समय वो मतलब 10,000 12,000 से लेके 15,000। अभी हम हेड कर रहे हैं पॉलिटेक्निक, फिर वहाँ से हम फैजाबाद रोड को कवर करेंगे, और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे हमारा फेवरेट हर रियल एस्टेट वाले इन्वेस्टर का, चैनल पार्टनर का, बिल्डर का फेवरेट शहीद पथ रोड। लखनऊ में जो अब आपका नया CBD एरिया है ना, वो मेरे पीछे है। ये पिकअप भवन है पीछे, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये पीछे है विभूति खंड। यहाँ पे आपको सारे बड़े कॉरपोरेट्स, MNCs, 5 स्टार होटल्स सब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। इनफैक्ट लखनऊ की जो लखनऊ IPL टीम है वो भी पीछे यही होटल में, हयात होटल में स्टे करते हैं। जो इंडियन टीम BCCI जब अपने वर्ल्ड टूर्नामेंट्स कराते हैं तो भी यहीं पीछे होटल में स्टे होता है। यहीं पीछे ताज है, रेनेसा, हिल्टन, और ये बिल्कुल आगे आ गए हैं हम फेमस अपने पॉलिटेक्निक चौराहे पे, जहाँ से एक तरफ चले जाएंगे तो इंदिरा नगर आ जाएगा, स्ट्रेट चले जाएंगे तो मुंशी पुलिया आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम उस रोड को नहीं टच कर पाए, क्योंकि वहाँ फ्लाईओवर का काम बहुत चल रहा था, तो हमको घूम के इधर से आना पड़ा, नहीं तो वो रास्ता हमको बहुत छोटा पड़ता है। यहाँ से हमको ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा, तो वो हमको रीरूट करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा था। तो अब हम फैजाबाद रोड को थोड़ा सा टच करते हुए फिर शहीद पथ की तरफ आगे निकल जाएंगे। तो एक तरफ यहाँ से इंदिरा नगर, अलीगंज, विकास नगर, जानकीपुरम, मुंशी पुलिया, रिंग रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी, और एक साइड पे पूरा UP ईस्ट और UP वेस्ट को कनेक्ट करती है फैजाबाद रोड, जिसको अयोध्या रोड कहते हैं अभी। और यहाँ से आपको गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या, सब कुछ, अगर आप बाराबंकी, ये सारे लोकेशंस जो हैं वो आपको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। और इसी रोड पे आपको मतलब बस की कनेक्टिविटी, और इसी चौराहे पे इनफैक्ट आपको बसेस की कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है। और हमेशा से रोड, जितना अभी आप जाम देख पा रहे हो ना, सुबह 8:30 बजे का टाइम है, अभी लगभग 9 बजे का टाइम है इनफैक्ट अभी, तो जितना आपको ये जाम दिख पा रहा है अभी, आपको इतना हमेशा, मतलब छुट्टी हो, नॉन पीक आवर्स हो, आपको यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक दिखने वाला है। इसीलिए मेरे को पर्सनली फैजाबाद रोड या अयोध्या रोड कभी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। मेरा पर्टिकुलर रीज़न ये था कि जब मैं रह रहा हूँ रेजिडेंशियल, मुझे रोज़ ऑफिस जाना होगा, रोज़ आना होगा, बच्चों को रोज़ स्कूल जाना होगा, मुझे कभी शॉपिंग करने का मन कर गया, मुझे कभी मूवी देखने का मन कर गया, या मुझे कभी मार्केट जाना है, तो मुझे हमेशा ये सिटी के हसल बसल को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोड पे पूरे UP ईस्ट UP वेस्ट का ट्रैफिक मूव कर रहा है। लखनऊ से जिसको भी गोरखपुर की तरफ एंड बियॉन्ड या उससे पहले कभी कहीं भी ट्रैवल करना है, तो सभी लोगों को इस रोड पे आके ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसी रोड पे फेमस आपने नाम सुने होंगे, चिन्हट, देवा रोड, मटियारी, ये सभी इसी रोड पे आपको मिलेंगे। इस रोड पे BBD ग्रुप, ओमेगा ग्रुप, शालीमार,
ये 3 प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं और इन्हीं में एक छोटा प्लेयर, छुपा हुआ प्लेयर, नॉट छोटा प्लेयर, छुपा हुआ प्लेयर है स्प्रिंग ग्रुप। स्प्रिंग बहुत मजबूत काम करते हैं ये लोग भी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में हल्ला नहीं दिखेगा, मार्केटिंग नहीं दिखेगी, ब्रांडिंग नहीं दिखेगी, लेकिन चुपचाप कस्टमर सेंट्रिक और इन्वेस्टर सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं और उसको बेच देते हैं और मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती है। जस्ट पीछे अभी ऋषिता का ऑफिस, हमने ऋषिता का कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्कुल यही फैजाबाद रोड पे है। एक्चुअली पीछे विभूति खंड भी, गोमती नगर भी लगता है एक तरफ पे। तो अभी जस्ट हमने ऋषिता का कॉर्पोरेट ऑफिस क्रॉस किया है। तो इस रोड पे अभी बीबीडी और हमको 3 या 4 प्रोमिनेंट प्लेयर मिलेंगे और बाकी फिर गोयल ग्रुप भी है जो कभी है कभी नहीं है। रोलेक्स के नाम से भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, LDA के परिजात अपार्टमेंट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत सारा डेवलपमेंट है इस रोड पे, लेकिन इस रोड पे प्लॉटेड डेवलपमेंट सिर्फ शालीमार पैराडाइज, अगर बिल्डर के टर्म में बात करूं तो शालीमार पैराडाइज के पास है, प्रोजेक्ट में है, और बीबीडी के प्रोजेक्ट में है। और स्प्रिंग का एक प्रोजेक्ट आया था स्प्रिंग ग्रीन्स करके, उस प्रोजेक्ट में आपको मतलब यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलने वाला है। अदरवाइज यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको बहुत कम मिलेगा। फिर आपको LDA या गोमती नगर की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर अनप्लान्ड जाना है तो एमिटी यूनिवर्सिटी के आसपास बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्लान्ड डेवलपमेंट है। फैजाबाद रोड पे ना आपको एक टाइम पे, मुझे अयोध्या रोड या अयोध्या रोड तो अब हुआ, फैजाबाद रोड पे मुझे क्या सबसे अच्छा याद है, आपको हर बड़ी कंपनी के शोरूम आपको यहीं मिलते थे। मर्सिडीज यहीं मिलेगी, ऑडी यहीं मिलेगी। जिन कार को हम बचपन में फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा, मतलब जर्मन कार्स के पीछे पागल थे, उन सारे शोरूम आपको फैजाबाद रोड पे मिलेंगे। अब आपको सीतापुर रोड और फैजाबाद रोड दोनों पे मिलेंगे। अब हम लोग टर्न लेके निकल रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको विभूति खंड एरिया भी दिखाता हूँ शहीद पथ चढ़ने से पहले। फैजाबाद रोड से अब हम आपको जो शालीमार का बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च प्रोजेक्ट है, जो शालीमार का लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है विभूति खंड गोमती नगर एरिया में, स्काई गार्डन, हम उसको क्रॉस करेंगे। और ये है यहाँ पे हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट शिफ्ट हुआ और फैजाबाद रोड पे आया, और इसकी वजह से भी बहुत यहाँ पे माइक्रो मार्केट्स आए और डेवलपमेंट अलग लेवल का हुआ। सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो ये सब गोमती नगर, जैसा मैं बताता भी हूँ, विभूति खंड एरिया इस CBD एरिया, और CBD एरिया में होने के या उसके आसपास होने के बड़े फ़ायदे हैं। एक बिल्कुल एक HNI सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओमेक्स हाइट्स हो गया, एल्डिको एलिगेंस, एक्सपीरियन, देन अभी शालीमार का स्काई गार्डन्स। तो यहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें 1-1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ 3.5 करोड़ की इन्वेंट्री है। बेस प्राइस में बात करूँ तो 6 या 7 हज़ार रुपये से स्टार्ट होके 8, 8.5 हज़ार, 9 हज़ार के रेट तक जाएगा। बेसिकली जो लखनऊ का ऑडियंस है उसको तो बहुत कुछ मालूम है, लेकिन मेरे चैनल पे बहुत बड़ा NRI ऑडियंस भी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बैंगलोर में हैं, बॉम्बे में हैं, लखनऊ से रहने वाले हैं यहाँ आसपास। और ये आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो बाहर का ऑडियंस है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना, डू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और ये कोई प्रमोट या मतलब इस तरीके का कोई वीडियो नहीं है जहाँ पे कोई मेरा मोटिवेशन हो कि पैसा मिलेगा। ये सिर्फ आपके लिए रॉ इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो मेरी पावर है आपका सब्सक्रिप्शन। तो प्लीज़, अगर आपको मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में बताइए आपको इस तरीके का जो वीडियो हम कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है आपको।